तो हम देखते हैं कि गोकू और किंग वकासा के सामने वो सारे ही प्राइमल साइयंस और वो प्राइमल साइयन किंग खड़े होते हैं। लेकिन तभी वहां पर ज़ोनार्क भी पहुंच जाता है और ज़ोनार्क कहता है, किससे कहा तुमने कि किंग वकासा और ये साइयन अकेले हैं? इनके साथ में मैं भी खड़ा हूं। और ज़ोनार्क को वहां पर देखते हुए गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है। और तभी वो साइयन किंग कहते हैं, बस तुम्हारी ही कमी थी वकासा के सेनापति। क्या लगता है तुम्हें कि तुम एक साथ मिलकर यहां से बचकर जा पाओगे मेरे हाथों से? और तभी वो सारे प्राइमल साइयंस हंसने लग जाते हैं। लेकिन ज़ोनार्क कुछ भी नहीं कहता और वह बस उन सभी को देखता रहता है। और किंग वकासा भी कहते हैं, ज़ोनार्क तुम यहां पर? जिसके ऊपर ज़ोनार्क भी कहता है, किंग वकासा मैं आपकी बीमारी के बारे में समझ गया था और इसी कारण से मैं आपको कई सारे टाइमलाइन के अंदर ढूंढना शुरू कर चुका था। मगर जिस टाइमलाइन में आपको सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है, मैंने इस टाइमलाइन के बारे में सोचा और मैं यहां पर आ गया। यानी कि मैं एकदम सही था। आप चिंता मत कीजिए, आपके साथ हमेशा मैं खड़ा मिलूंगा। जिसके ऊपर किंग वकासा तभी मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या बात है ज़ोनार्क, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो चलो, लगता है कि इन सभी को इनका बीता हुआ कल एक और बार दिखाना पड़ेगा। तुम तैयार हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मैं भी तैयार हूं। और ज़ोनार्क भी मुस्कुराता है। और तभी वो साइयन किंग अपने सारे साइयंस को एक इशारा देता है, जो देखते हुए वो सारे साइयंस गोकू, ज़ोनार्क और किंग वकासा की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि ज़ोनार्क अकेला ही उन सभी से जाकर भिड़ जाता है। और तभी वो एक साइयन को पकड़ते हुए गोकू की तरफ फेंक देता है। गोकू साइयन को पकड़ते हुए जमीन पर दे मारता है। और तभी दो साइयन किंग वकासा के ऊपर सामने से अपने पंच करते हैं। लेकिन उन दोनों साइयंस के हाथों को किंग वकासा पकड़ लेते हैं और वो उन दोनों साइयंस को हवा में उछाल देते हैं। जिसके ऊपर तभी ज़ोनार्क उन दोनों साइयंस के ऊपर अपना की ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। वो दोनों साइयंस काफी दूर जाकर गिरते हैं। और तभी गोकू, ज़ोनार्क और किंग वकासा एक साथ खड़े होते हैं। और तभी वो प्राइमल साइयन किंग कहता है, ये मंजर मुझे दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। पिछली बार ज़ारा की किंग कैकरॉट, ज़ोनार्क और साथ ही में किंग वकासा, तुम यहां से बच के निकल गए थे, लेकिन इस बार नहीं। खास करके मेरे हाथों से तो हरगिज़ नहीं।
जिसके ऊपर तभी किंग वकासा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बकवास बंद करो और दिखाओ कितना जोर तुम्हारे अंदर बाकी है। जिसके ऊपर तभी वो प्राइमल साइयन किंग मुस्कुराते हुए अपनी पावर को बढ़ाता है और वहां पर मौजूद सभी प्राइमल साइयंस उन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ोनार्क, गोकू और किंग वकासा वो तीनों भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और उसी के बाद हम सभी ओमनी पैलेस पे देखते हैं, जहां पर वेजिटा कहता है, अकीरा, आसुना, क्या तुम्हें कैकारोट के बारे में कुछ मालूम चला? जिसके ऊपर आसुना कहती है, सब्र करो वेजिटा, ये इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। इतनी सारी टाइमलाइन एग्जिस्ट करती है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, तो इसीलिए इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। जिसके ऊपर यामोशी भी कहता है, वैसे देखा जाए तो किंग वकासा जब तक यहां पर नहीं है, ज़ोनार्क और बाकी साइयंस कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसका मतलब हमारे पास भी कुछ समय बाकी है, क्यों है ना ज़ेनोसामा? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, बिल्कुल यामोशी, जब तक के लिए हम ये सोच सकते हैं कि आने वाले समय पर हमें क्या करना है। अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो हमें बताओ, साइयन किंग कैकारोट। जिसके ऊपर तभी किंग कैकारोट कहते हैं, सबसे पहले ओमनी किंग ज़ेनोसामा, आप अपने भाई एजा नागी को भी यहां पर बुलाइए, क्योंकि हम जितने ज्यादा होंगे हमारे सामने आने वाली मुसीबत का हम उतनी ही आसानी से सामना भी कर पाएंगे। और साथ ही में मैंने किसी को एक सही काम करने के लिए कहा है, समय रहते अगर वो भी यहां पर आ जाता है तो काफी अच्छा होगा हम सभी के लिए भी। लेकिन तभी किंग कैकारोट को कुछ महसूस होता है और तभी वो वहां से उठते हुए जाने लगते हैं। जिसके ऊपर तभी खजान कहता है, क्या हुआ पिताजी, आखिर आप कहां पर जा रहे हो? जिसके ऊपर तभी खजान दोबारा से कहता है, शायद मैं जानता हूं कि आप कहां पर जा रहे हो। आपको जाने की जरूरत नहीं, मैं जाता हूं वहां पे। फिलहाल के लिए इस मल्टीवर्स को आपकी जरूरत है। ये सुनने के बाद किंग कैकारोट मुस्कुराते हैं और तभी खजान वहां से चले जाता है। ये सभी देखते हुए राइजो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। लेकिन उसी के बाद हम सभी उन प्राइमल साइयंस को देखते हैं और साथ ही में ओज़मा को। इस समय पर ओज़मा और साथ ही में टेंगेन और एज़ाना, ये तीनों ही बचे होते हैं। और तभी टेंगेन कहता है, क्या हुआ एंजल, क्या तुम्हें कुछ मालूम चला किंग वकासा के बारे में? जिसके ऊपर ओज़मा कहता है, नहीं, अभी तक नहीं।
मगर मैं अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही मुझे उनका कोई भी संकेत मिलता है तो मैं तुम दोनों को जरूर बताऊंगा। जिसके ऊपर तभी इजाना भी कहता है, हे एंजल, हमारे किंग वकासा के साथ में वो सय्यन भी तो है। तुम उसकी भी एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करो। जरूर किंग वकासा और वो सय्यन एक साथ में होंगे। जिसके ऊपर तेंगेन कहता है, इजाना, आखिर हम भला उन्हें क्या जवाब देंगे जब वो हमसे हांजो के बारे में पूछेंगे। जिसके ऊपर इजाना कुछ भी नहीं कहता और वो एकदम शांत रहता है। और तभी इजाना कहता है, मैं जानता हूं कि ये काफी बुरा हुआ है, लेकिन वो भी हमारी बातों को समझेंगे। और मुझे तो यकीन नहीं होता कि एक लो क्लास सय्यन जिसके पास ज़ाराकी की ऊर्जा है, उसके कारण किंग वकासा एक अलग टाइमलाइन के अंदर चले गए। उसके अंदर भी कितनी ताकत होगी। जो सारी बातों को सुनते हुए तेंगेन भी काफी ज्यादा सोच में होता है। मगर तभी वो लोग देखते हैं कि ओज़मा को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो कहते हैं, क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ पता चल रहा है? जिसके ऊपर ओज़मा कहता है, नहीं, मुझे किंग वकासा के बारे में तो कुछ मालूम नहीं चला, लेकिन कोई ताकत है जो कि हमारी तरफ आ रही है। चौकन्ने हो जाओ। ये सुनते ही तेंगेन और इजाना अपने आप को तैयार करते हुए चारों तरफ देखने लगते हैं। और तेंगेन कहता है, आखिर तुम्हें भला कौन सी ताकत महसूस हुई है? और तभी ओज़मा कहता है, कुछ ओमनी गॉड्स की ताकत। और तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, तो तुम ही वो सय्यंस हो जिन्होंने ज़ोहाकू और साथ ही में लॉर्ड शिनिचिरो को खत्म किया था। और तभी हम देखते हैं कि ओमनीवर्स 3 के वो ओमनी किंग वहां पर पहुंच चुके होते हैं। तो जाने से पहले बस एक छोटी सी बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि कल भी आप सभी को 2 पार्ट देखने को मिल गए थे और आज भी आप सभी को 2 पार्ट देखने को मिल चुके हैं। तो इस समय पर मैं काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं आप सभी के लिए, तो इसीलिए मुझे अपना पूरा सपोर्ट जरूर से दिखाओ। हमें बहुत ही जल्दी 2 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। तो इसीलिए जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि रेगुलर वीडियो लाना, एक एक दिन में 2-2 वीडियो लाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आप सभी की डिमांड में मैं ये सब पूरा करता हूँ। तो इसीलिए जितना हो सके इस वीडियो पे कमेंट करके बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। मुझे अपना सपोर्ट दिखाते हुए इस वीडियो में भर भर के लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।